अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और आज है ईद का तीसरा दिन और सुमा ने पहनी थी ब्लू कलर की शर्ट, क्योंकि आज उसने सोचा कि आज ब्लू कलर की शर्ट पहनी जाए, क्योंकि उससे पहले उसने ग्रीन पहनी थी। तो ईमान फजर ने अपने ड्रेस एक्सचेंज कर लिए हुए थे और सजल ने पहना था ये ब्लू कलर का गरारा और ये फ़्रॉक वगैरह पहना था आज थर्ड डे पे। तो आज तो इसी सफाई वगैरह भी कर ले। और ये जो बेडशीट मैंने बिछाई थी ना, ये बहुत ही इरिटेटिंग वाली है, ये बिल्कुल ठीक नहीं रहती, पता नहीं क्यों। और आज मैंने खाने में बनाया है मटन कढ़ाई, बहुत मज़े की, और साथ में मैंने थोड़ी सी सलाद वगैरह भी बना ली थी और साथ में थोड़े से दही वाले भी बनाए थे। आज खाना हमने सोचा कि हम घर पे खाएंगे, क्योंकि हमने खाना कल बाहर से खाया था। तो और इसके बाद शाम को ही ना इसकी फूफो भी आ गई थी और इनके बच्चे भी। तो फिर हमने मिलके खाना खाया, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया खाने का। और इसके बाद बच्चों ने भी शौक से खाना खाया, लेकिन बच्चे को माइंड था कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे आज। तो वो फिर हमने कहा चलो पहले खाना तो खाया जाए, क्योंकि पिज़्ज़ा का क्या आता है, पिज़्ज़ा तो थोड़ा थोड़ा मिल जाता है बच्चों को। और उसके बाद खाने के फ़ौरन बाद फिर हमने मीठा भी मंगवाया और इस तरह हमारी ईद का तीसरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। लेकिन इसके बाद हमारा बहुत ही मज़े का एक्साइटमेंट हुआ एक, वो मैं आपको बताती हूँ एंड पे। और मीठे में हमने मंगवाई थी बादामी कुल्फ़ियाँ, बहुत मज़े की होती है ये बादामी कुल्फ़ी। तो ऐसी भी जगह से हमने कुल्फ़ियाँ वगैरह मंगवा ली थी। और यहाँ पे सज्जन हो गई थी नाराज़, क्योंकि उसने ना खाना खाया था और ना ही वो कुल्फ़ी खा रही थी, क्योंकि उसने खाना था पिज़्ज़ा। मैडम पिज़्ज़े की बहुत बड़ी फ़ैन है। और ये है ईमान फजर के तायबू और तायमी आई थी इनकी, और इसको ईदी ईमान फजर सज्जन को ईदी देने। और ये हैं ईमान फजर के फूफा जी, सब इनको उस्मान भाई कहते हैं। और यहाँ पे मिल रही थी अमल को ईदी अपने भाइयों से, क्योंकि अमल की थी ये फर्स्ट ईदी, तो उसके बड़े भाइयों ने उसको ईदी दी। और यहाँ पे बच्चों ने भी ईदी लेनी थी अपने चाचू से, तो बच्चे भी आए हुए थे अपने चाचू से ईदी लेने के लिए। और यहाँ पे ईद बांट रही जा रही थी ईदी, और सबको ईदी मिल रही थी, क्योंकि आज लास्ट डे था, उसके बाद फिर ईद ख़त्म हो जानी थी। तो इसलिए सब बच्चों की ईदी यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था वैसे। उसके बाद यहाँ पे डिसाइड हो रहा था कि क्या खाया जाए, और कुछ बच्चों का था कि पिज़्ज़ा खाया जाए और कुछ का था कि गोलगप्पे खाए जाए। और मेरा भी माइंड था कि गोलगप्पे खाए जाएंगे, क्योंकि खाना तो मैंने खाया हुआ था। तो इसलिए फिर हम चले पड़े थे गोलगप्पे खाने के लिए। कुछ कह रहे थे कोई नई जगह है तो वहाँ से हम गोलगप्पे खाएंगे। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रही थी और बहुत ही फेमस गोलगप्पे थे वहाँ के। वैसे तो हमारे यहाँ लाहौर में कहा जाता है कि नहर के गोलगप्पे बहुत फेमस होते हैं, तो वही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सबको, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं नहर के गोलगप्पे। मैं तो अपने यहाँ मेरे जो करीब में कोई है गोलगप्पे, वहाँ से मैं ज़्यादा लेती होती हूँ, और अगर वो ना हो तो मैं और किसी की पसंद भी नहीं करती। तो यहाँ पे आज पहली बार हम किसी के इनके कहने पे जा रहे थे, तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा गैदरिंग थी। और यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की भी लिए जगह भी नहीं थी, और इतना रश था मैं आपको बता नहीं सकती कि आप यहाँ पे लाइनें लगी हुई थी। शायद ईद का दिन था, आम रूटीन का मुझे पता नहीं, आम रूटीन में मैं एक दिन ज़रूर जाऊँगी। वैसे ईद का दिन था तो शायद इस वजह से इतना रश था। तो एनीवेज यहाँ पे हम गाड़ी भी पार्क कर रहे थे, और यहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे फ्री मिल रहे हों गोलगप्पे। और फैमिली से फैमिली आई हुई थी यहाँ पर, और आज हम भी फैमिलीज लेकर आए हुए थे। और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया हमें आज गोलगप्पे खाने का भी, और एंजॉय बहुत किया हमने बच्चों के साथ भी। और ईद के दिन तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया घर से बाहर निकल आती है। और यहाँ देखें लाइनें ऐसी लगी हुई थी, जेंट्स की अलग थी और लेडीज़ की अलग लगी हुई थी, और चेयर तो मिल नहीं रही थी यहाँ पे बैठने के लिए भी। और यहाँ पे फिर जो मिल रही थी जगह हमें, तो वहाँ पे हम बैठते गए। और यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के साथ वीडियो वगैरह भी बनाई। और
सकते कि आपने कितने गोलगप्पे खाए, क्योंकि आप जब खाते जाते पता ही नहीं चलता कि आपने कितने खाए। और इतना मज़ा आ रहा था, इतनी मज़ेदार इसकी चटनियाँ थी, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। और आइंदा भी हम ज़रूर आएंगे नेक्स्ट डे जब थोड़ा सा आम रूटीन में भी, तो मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगी यहाँ पे। और इसके बाद सजन ने खाना नहीं खाया हुआ था, इसलिए सजल तो पिज़्ज़े पे ही अटकी हुई थी, तो इसलिए फिर हम आ गए थे अपने ही करीबी रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा हट पे, और यहाँ पे आके फिर हमने पिज़्ज़ा खाया। नहीं करी आजकल नहीं कर रही। और जी सब कुछ फिनिश कर दिया, आप चेक कर सकते हैं प्लेटें। और इसके बाद फिर हम घर आ गए और देखें सामान क्या लेकर आया है। उसने रास्ते से उठा ली है छोटी सी कैट, तो अब देखते हैं कब तक इसकी जान बेचारी की आती है सामान के हाथों। और क्योंकि सामान जब पीछे पड़ जाता है तो छोड़ता नहीं है फिर किसी को, तो अब इसने पहले तो अपने चूज़े भी रखे हुए हैं। अब देखते हैं कैट कितने दिन यहाँ पे रहती है। मुझे अच्छी लग रही थी कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे इंजॉय कर लेंगे। तो और इससे पहले ना सजा जब छोटी थी ना, इसी तरह की छोटी सी कैट ना हमने रखी हुई थी, वो जो सजा के साथ खेला करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बिल्ली ने आके उस पर अटैक कर दिया और वो फिर ना वो मर गई थी। और उसकी मैंने एक पिक्स भी ना अपनी फेसबुक पे भी डाली हुई है इसकी। तो ये बहुत प्यारी लगती है छोटी छोटी सी कैट। तो फिर मैंने इसको अगले दिन इसको बच्चों से वॉश भी करवाया। मैंने कहा इनको वॉश करो, बहुत सारे जर्म्स भी होंगे तो इनको वॉश कर लेते हैं। फिर हमने इसको शैम्पू से वॉश भी करवाया। और यहाँ पे अमल भी बहुत खुश हो रही थी, बच्चे इंजॉय कर रहे थे वैसे इसके साथ। तो ये है अभी छोटी सी है वैसे, देखती हूँ अगर हम करेगी तो फिर निकाल देंगे हम इसको। तो अभी तो उस्मान खुश हो जाए इसके साथ, तो इंजॉय कर ले जितना होता है। तो इसके साथ आज थर्ड डे है ईद का, वो यहीं पे हमारा फिनिश होता है। और अब आएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी आम रूटीन में आ जाएंगे हम। और बहुत अच्छा रहा रमज़ान का महीना भी, और ईद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। और अब आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में अपनी नॉर्मल रूटीन में, हम अब आ जाएंगे तब। और इसके साथ ही आज का व्लॉग में मेरा बस यहीं तक था। अब आऊँगी बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ। मुझे अभी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।